भगवान परशुराम के बारे में तो सबने सुना होगा। आज बात करते हैं उनके नाम के अर्थ की। परशुराम दो शब्दों से मिलकर बना है। परशु अर्थात कुल्हाड़ी तथा राम, इन दो शब्दों को मिलने पर कुल्हाड़ी के साथ राम अर्थ निकलता है। जैसे राम भगवान विष्णु के अवतार थे, उसी प्रकार परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं। इसलिए परशुराम को भी विष्णु जी तथा राम जी के समान शक्तिशाली माना जाता है। परशुराम के अनेक नाम हैं। इन्हें रामभद्र, भार्गव, भृंगपति, भृंगवंशी, जामदग्नि के नाम से जाना जाता है। परशुराम ऋषि जमदग्नि तथा रेणुका के पांचवें पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि सप्त ऋषि में से एक थे। परशुराम वीरता के साक्षात उदाहरण थे। हिंदू धर्म में परशुराम के बारे में यह मानता है कि वह त्रेता युग एवं द्वापर युग से अमर हैं। परशुराम की त्रेता युग दौरान रामायण में तथा द्वापर युग के दौरान महाभारत में अहम भूमिका है। रामायण में सीता के स्वयंवर में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ने पर परशुराम सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु जी के छठवें अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। परशुराम के जन्म एवं जन्म स्थान के पीछे कई मान्यताएं हैं, जो कि सवाल अभी तक अनसुलझे हैं। सभी की अलग अलग राय और अलग अलग विश्वास है। भार्गव परशुराम को हइहाया राज्य, जो कि अब मध्य प्रदेश के महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा है, वहाँ का तथा वहीं से परशुराम का जन्म भी माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार रेणुका तीर्थ पर परशुराम के जन्म के पूर्व जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका ने शिव जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान दिया और स्वयं विष्णु ने रेणुका के गर्भ से जमदग्नि के पांचवें पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रामभद्र रखा। परशुराम के अगले जन्म के पीछे बहुत ही दिलचस्प मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार में कल्कि रूप में फिर एक बार पृथ्वी पर अवतरित होंगे। हिंदुओं के अनुसार यह भगवान विष्णु का धरती पर अंतिम अवतार होगा। इसी के साथ कलयुग की समाप्ति होगी। परशुराम का कुल वंश। परशुराम सप्तऋषि जमदग्नि और रेणुका के सबसे छोटे पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि के पिता का नाम ऋषि ऋचिका तथा ऋषि ऋचिका प्रख्यात संत भृंगी के पुत्र थे। ऋषि भृंगी के पिता का नाम च्यामणा था। ऋषिका ऋषि धनुर्वेद तथा युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। अपने पूर्वजों की तरह ऋषि जमदग्नि भी युद्ध में कौशल योद्धा थे। जमदग्नि के पांचों पुत्र वासु, विश्वावासु, बृहदधनु, चित्रकन्व तथा परशुराम में परशुराम ही सबसे कुशल और निपुण योद्धा एवं सभी प्रकार के युद्ध कला में दक्ष थे। परशुराम भारद्वाज एवं कश्यप गोत्र के कुल गुरु भी माने जाते हैं। भगवान विष्णु जी भगवान शिव को अपना भगवान मानते थे, इसलिए परशुराम जी भी शिव भक्त थे। अतः भगवान परशुराम जी के गुरु भगवान शिव शंकर जी थे। भगवान परशुराम जी ने महाभारत के समय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य एवं कर्ण आदि को शस्त्र एवं अस्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। इसलिए ये इन सभी महानुभाव के गुरु कहे जाते हैं और उनके ये सभी शिष्य
उन्हें अपना गुरु यानी भगवान मानते थे। परशुराम का मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी माना जाता है। इसे फरसा परशु भी कहा जाता है। परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्मे तो थे, परंतु इनमें युद्ध आदि में अधिक रुचि थी। इसलिए इनके पूर्वज च्यामणा भृंगी ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की आज्ञा दी। अपने पूर्वजों की आज्ञा से परशुराम जी ने शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने हाथ जोड़कर शिव जी की वंदना करते हुए शिव जी से दिव्य अस्त्र और युद्ध में निपुण होने की कला का वरदान मांगा। शिव जी ने परशुराम को युद्ध कला में निपुणता के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब परशुराम ने उड़ीसा के महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर शिव जी की कठिन एवं घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से एक बार फिर शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान देते हुए कहा कि परशुराम का जन्म धरती के राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है। इसलिए भगवान शिव जी ने परशुराम को देवताओं के सभी शत्रु दैत्य राक्षस एवं दानवों को मारने में क्षमता का वरदान दिया। परशुराम युद्ध कला में निपुण थे। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले ज्ञानी पंडित कहते हैं कि धरती पर रहने वालों में परशुराम और रावण के पुत्र इंद्रजीत को ही सबसे खतरनाक, अद्वितीय और शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपत अस्त्र प्राप्त थे। परशुराम शिव जी के उपासक थे। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कला कलरीपट्टू की शिक्षा शिव जी से ही प्राप्त की थी। शिव जी की कृपा से उन्होंने कई देवताओं के दिव्य अस्त्र भी प्राप्त हुए थे। विजया उनका धनुष